हेलो गाइस, आज मैं आपको एफएलपी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही कभी आपने किसी प्रेजेंटेशन में सुनी होंगी। मैं एफएलपी को प्यार भी करता हूँ और नफरत भी, हाथ दोनों। अगर आप एफएलपी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी इसमें हो, तो ये वीडियो आपको थोड़ा हर्ट कर सकता है, क्योंकि आज मैं ना ओवरहाइप करूंगा ना ब्लाइंड सपोर्ट। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे एफएलपी में जेन्युइनली क्या चीज पसंद है और किस चीज से मुझे इरिटेशन होती है, और वो ट्रूथ जो इस बिजनेस को समझाने के लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में एक लाइन में बताऊंगा कि मुझे एफएलपी से प्यार ज्यादा है या फिर नफरत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले वो साइड देखते हैं जो शायद लोग सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। मुझे प्रॉब्लम कंपनी से नहीं, मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो एफएलपी को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को बोला जाता है कि ज्वाइन कर लो, पैसा आएगा, 2-3 महीने में लाइफ चेंज हो जाएगी, जॉब छोड़ दो, ये गारंटीड सक्सेस मॉडल है, और फिर बाद में उसको रियलिटी का पता चलता है, तो वो तो सोचेगा ही ना कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। क्योंकि गलत प्रोमिस करने से इंसान का भरोसा टूट जाता है, और वो चीज ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल और प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा हाइप बेची जाती है। लाउड म्यूजिक, लाइफस्टाइल, इनकम, ये सब दिखाया जाता है, लेकिन क्लियरली ये नहीं बताया जाता कि उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कितना काम, कितने रिजेक्शन, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। और मुझे लगता है यहीं पर 90% लोग गलत एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर कर जाते हैं। मुझे ये बात बुरी लगती है कि बहुत से लोग बिजनेस को जॉब समझकर ज्वाइन करने के लिए आते हैं। एफएलपी कोई सैलरी वाली जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसमें इस तरह एंटर करते हैं जैसे उन्हें हर महीने एक फिक्स सैलरी मिलने वाली हो। और जब बाद में उन्हें रियलिटी का पता चलता है कि इसमें तो कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल, फॉलो अप और पेशेंस लगता है, तो उनका एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। और ऑनेस्टली ये देखकर बुरा लगता है। ये भी एक हार्ड ट्रूथ है जो मेरे साथ घट चुका है। तो बेसिकली आप एफएलपी ज्वाइन करते हो, लेकिन काफी हद तक आपका एक्सपीरियंस आपकी टीम पर डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम सपोर्टिव है, रियलिस्टिक है और ट्रेनिंग देती है, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। लेकिन अगर आपकी टीम प्रेशर, इमोशनल पुश और ज्वाइनिंग नंबर्स पर चल रही है ना, तो आप जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे, और ये साइड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब आते हैं उस पार्ट पर जहाँ काफी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे। तो जिस तरह मैंने एफएलपी की हेट वाली साइड बोली, उतनी ही ऑनेस्टी से मैं एफएलपी की गुड साइड बोलूंगा कि मुझे एफएलपी जेन्युइनली इतनी अच्छी क्यों लगती है। तो नंबर वन, एफएलपी ने मुझे बिजनेस ही नहीं स्किल्स का इम्पोर्टेंस सिखाया। सबसे पहला पॉइंट, एफएलपी में आप बहुत जल्दी ये समझ जाते हो कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे लोगों से बात करना, अपनी बात को क्लियरली रखना, रिजेक्शन हैंडल करना, फॉलो अप करना। और ये ऐसी स्किल्स है जो आपको लाइफ के हर एरिया में बेनिफिट देती है। नंबर तीन, प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। मुझे ये चीज काफी अच्छी लगती है क्योंकि एफएलपी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ कम से कम डिस्कशन ज्वाइनिंग पर तो खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट, कस्टमर और रिकमेंडेशन के एंगल से भी आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट को जेन्युइनली सीख कर, समझ कर इम्प्लीमेंट करो, तो आपका बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये थोड़ा डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि एफएलपी में आने के बाद मैंने एक चीज समझी कि कंपनी एक चीज होती है और कंपनी को प्रेजेंट करने वाले लोग दूसरी चीज, और दोनों का डिफरेंस समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर बार कंपनी गलत हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी प्रॉब्लम हमारी अप्रोच और मेंटरशिप में भी हो सकती है। तो फिर फाइनल ट्रूथ क्या है? अगर आप मुझसे पूछो कि मोनू भाई, एफएलपी बुरी है या अच्छी, तो मेरा सिंपल आंसर है, एफएलपी ना परफेक्ट है ना बकवास। प्रॉब्लम और पोटेंशियल इसमें दोनों एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इसमें जल्दी पैसा ढूंढने आ रहे हो तो हो सकता है ये आपको हिट करने लायक लगे। लेकिन अगर आप इसे बिजनेस, प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन और पर्सनल ग्रोथ समझकर आ रहे हो, तो आपको इसमें वैल्यू नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से
कंपनी में प्रॉब्लम कम और कंपनी को जो प्रेजेंट करने वाले लोग हैं उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो मुझे एक लाइन में बोलना हो व्हाई आई हेट एंड लव फॉरएवर लिविंग, तो मैं फॉरएवर लिविंग को हेट इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग इसे बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और मैं एफएलपी को पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर इसे सही तरीके से किया जाए ना तो ये सिर्फ इनकम ही नहीं, इंसान को भी ग्रो करा सकती है। और अब मुझे कमेंट में बताओ कि आपको एफएलपी में सबसे बुरी चीज क्या लगी और सबसे अच्छी चीज क्या लगी। और अगर आपको एफएलपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।